चलिए आज बात करते हैं समंदर की उन कहानियों की जो आज भी अनसुलझी हैं और शायद सबसे खौफनाक भी। हम बात कर रहे हैं SS ओरंग मेडान की, एक ऐसा भूतिया जहाज जिसकी कहानी सुनकर ना आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक जहाज पर मौजूद हर एक इंसान सिर्फ डर से मर जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर SS ओरंग मेडान का पूरा रहस्य इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए चलते हैं फरवरी 1948 में। जगह है मल्लक्का स्ट्रेट। पानी एकदम शांत, सब कुछ नॉर्मल था। और फिर अचानक एक अजीब से सिग्नल ने उस खामोशी को तोड़ दिया और माहौल को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ फरवरी 1948 में एक बड़े ही अजीब डिस्ट्रेस कॉल से। कुछ ही घंटों के अंदर सिल्वर स्टार नाम का एक अमेरिकी जहाज मदद के लिए अपना रास्ता बदलकर वहां पहुंचने लगा। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ओरंग मैदान में एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो जहाज अपने सारे राज लेकर हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। अच्छा, ये जो सिग्नल था ना, ये कोई आम रेडियो कॉल नहीं थी। ये संदेश भेजा गया था मोर्स कोड में, मतलब वो डॉट्स और डैश वाली भाषा। और मोर्स कोड की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? कि ये खराब से खराब मौसम में भी हजारों किलोमीटर दूर तक एकदम साफ पहुंचता है। तो जब ये सिग्नल मिला तो ये बात पक्की थी कि जो भी ये संदेश भेज रहा है वो सच कह रहा है और मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो जो पहला मैसेज डिकोड किया गया वो एकदम सीधा था। SOS SOS, स्टीमशिप SS ओरंग मैदान से हमें फौरन एक डॉक्टर चाहिए, तुरंत। मतलब साफ था, किसी को मदद की सख्त जरूरत थी। लेकिन इसके ठीक बाद एक और मैसेज आया और इस मैसेज ने सुनने वालों के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये अब सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, ये तो मौत का ऐलान था। और फिर बस एक आखिरी टूटा फूटा सा संदेश, मैं मरता हूं। और बस इसके बाद सन्नाटा। रेडियो लाइन पूरी तरह से डेड हो गई। इन खौफनाक संदेशों के बाद जो सबसे नजदीकी जहाज था, अमेरिकी जहाज सिल्वर स्टार, वो फौरन उस जगह की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उन संदेशों से भी कई ज्यादा डरावना था। जब सिल्वर स्टार की टीम ओरंग मैदान के पास पहुंची तो सब कुछ बहुत अजीब था। मतलब जहाज को बाहर से कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो डूब भी नहीं रहा था, लेकिन वो एकदम खामोश था, जैसे कोई भूतिया जहाज हो। डेक पर एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जहाज तो है पर उसके अंदर की जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने फैसला किया कि वो एक टीम को उस खामोश जहाज पर भेजेंगे ताकि पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उस जहाज पर एक ऐसा खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही टीम जहाज पर चढ़ी, उन्हें पहली लाश मिली और उसकी हालत बहुत ही भयानक थी। उस आदमी का चेहरा खौफ से जैसे पत्थर का हो गया था। आंखें फटी की फटी रह गई थीं और मुंह पूरा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरते वक्त कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं थी। डेक पर, जहाज के ब्रिज पर, रेडियो रूम में, मतलब जहां भी नजर जा रही थी वहां बस लाशें ही लाशें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे के पूरे क्रू का एक साथ एक ही भयानक तरीके से अंत हुआ हो। लेकिन सबसे सबसे अजीब बात पता है क्या थी? किसी भी लाश पर एक खरोंच तक का निशान नहीं था। न कोई जख्म, न खून का एक कतरा। बस अकड़े हुए शरीर और चेहरों पर जमा हुआ वो भयानक डर। और इस पूरे खौफनाक सीन में एक और अजीब चीज थी। जहाज का कुत्ता, वो भी मरा हुआ मिला था। उसका शरीर भी ठीक वैसे ही अकड़ा हुआ था और उसके दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे वो मरते वक्त भी किसी अनदेखी चीज पर गुर्रा रहा हो। तो सिल्वर स्टार की टीम ने फैसला किया कि इस जहाज को खींचकर पास के पोर्ट तक ले जाया जाएगा ताकि ठीक से जांच हो सके। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। SS ओरंग मैदान अपने राज को इतनी आसानी से बाहर आने देने वाला नहीं था। तो टीम ने जहाज को टो करने की तैयारी शुरू की। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सियां बांधी, जहाज के एक कार्गो होल्ड से अचानक धुआं निकलने लगा और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, धुएं ने आग की लपटों की शक्ल ले ली।
टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके ने ओरंग मैदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। सारे सबूत खत्म। तो अब जहाज भी डूब चुका था और उसके साथ सारे सबूत भी। तो अब बचा क्या? सिर्फ कहानियां और थ्योरीज। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी घटना को लेकर क्या-क्या अंदाजे लगाए जाते हैं। और यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि जब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, जैसे कि लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर, तो पता चला कि एसएस ओरांग मेडान नाम का कोई जहाज कभी था ही नहीं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ये बात है वर्ल्ड वॉर II के ठीक बाद की। उस जमाने में बहुत से जहाज गैरकानूनी काम करने के लिए नकली नामों का इस्तेमाल करते थे। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब ये बात सामने आई कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस घटना से जुड़ी एक फाइल को पूरे 45 साल तक सीक्रेट रखा था। और सोचिए, जब वो फाइल 45 साल बाद डिक्लासिफाई हुई तो उसमें से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चिट्ठी मिली। 1958 में किसी ने CIA को लिखा था कि मुझे यकीन है कि औरंग मैदान की ये जो ट्रेजेडी है, अगर ये कभी सुलझ गई तो ये समंदर और हवा के कई दूसरे अनसुलझे रहस्यों का भी जवाब दे देगी। मतलब ये मामला सिर्फ एक जहाज का नहीं था, बल्कि उससे कहीं बड़ा था। तो सवाल फिर वही है, आखिर हुआ क्या था? देखिए, 3 मेन थ्योरीज हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती हैं। पहली और सबसे लॉजिकल थ्योरी है खतरनाक केमिकल्स की। इसका सबूत क्या है? बिना चोट के मौतें और बाद में हुआ धमाका। हो सकता है कि जहाज पर पोटेशियम साइनाइड जैसी कोई जहरीली गैस लीक हो गई हो। दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा डरावनी है, यूनिट 731 का सीक्रेट मिशन। इसका सबूत, जहाज का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है और CIA की वो सीक्रेट फाइल। माना जाता है कि शायद ये जहाज जापान की कुख्यात यूनिट 731 के बनाए हुए जानलेवा जैविक हथियार ले जा रहा था। और तीसरी थ्योरी है किसी सुपरनैचुरल घटना की। इसका सबूत, क्रू के चेहरों पर वो भयानक डर, जो शायद यही बताता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया का नहीं था। वैसे तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे सही वजह वो केमिकल लीक वाली थ्योरी ही है। बहुत मुमकिन है कि जहाज चोरी छिपे जापान से कोई खतरनाक केमिकल कार्गो ले जा रहा था। जब वो केमिकल लीक हुए तो पहले तो जहरीली गैस ने पूरे क्रू का दम घोट दिया और बाद में समुद्र के पानी के कांटेक्ट में आने से उसी कार्गो में धमाका हो गया। लेकिन सच क्या है? ये तो SS ओरंग मैदान के साथ ही समंदर की गहराइयों में कहीं दफन हो गया। ये कहानी बस हमें एक बात याद दिलाती है कि ये जो समंदर है ना, ये अपने अंदर न जाने कितने ही राज छुपाए हुए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समंदर कभी अपने राज उगलेगा या फिर कुछ कहानियां हमेशा के लिए अनसुलझी ही रह जाएंगी।